ओम शांति। कहानी चल रही थी 5 फरवरी सन 1967 तीसरे पेज के आज में बात चल रही थी। पहले तो पावन बनने की बात समझो। एक से पावन बनेंगे और अनेकों के संग में आने से पतित बने। तो एक बाप को याद करो बस। दूसरी बात फिर समझो या न समझो, मूल बात है बाप से बुद्धि लगाओ। तुम पावन बनना चाहते हो तो फिर बाप को याद करो और बातों को छोड़ दो। डिबेट को तो बंद कर देना चाहिए। फालतू बातों में टाइम वेस्ट हो जाता है। बोलो और सब बातों को छोड़ो, एक बात को याद करो। तुम पावन बनना तो चाहते हो ना, तो पहले पहले उनके कल्याण की बात उनकी बुद्धि में देनी चाहिए। पतित से पावन बाप की याद से बनेंगे। इसलिए कौन सा मुख्य चित्र काम में आता है? तो 4-5 मुख्य बता दिए। पतित से पावन बनने के लिए एक मुख्य चित्र त्रिमूर्ति काम में आता है। फिर है 84 जन्मों की डिटेल। गीता में भी आदि और अंत में मनमना भव का अक्षर है। आदि में भी मनमना भव और अंत में भी मनमना भव। अब तो बात प्रैक्टिकल में समझाते हैं, माना गीता में अक्षर तो है मनमना भव, लेकिन कहने वाला प्रैक्टिकल में नहीं था। अच्छा, उस समय तो नहीं था, लेकिन सन 68 से पहले या सन 68 तक प्रैक्टिकल में था या नहीं था? माँ के रूप में था। माँ की हालत और माताओं की हालत तो कलयुग के अंत में सारी दुनिया में देखी जा सकती है। सबसे जाती गिरी हुई अवस्था में कौन देखी जाती है? माताएं। रावण माता को ही अपने कब्जे में करता है। तो बोला अभी तो बात प्रैक्टिकल में समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये साथ भक्ति मार्ग के। अच्छा, 2000 साल जो शास्त्र पढ़ा, मुख्य शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, वो तो भक्ति मार्ग की है, क्योंकि प्रैक्टिकल में बाप नहीं था। मान लेते हैं उसमें कोई सार नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में बाप नहीं है। बाप कहते हैं सार तो मुझे याद करने में है। मनुष्य बहुत बातों में मुझ करके चले जाते हैं, तो उनको पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। पावन बनना चाहते हो ना? अगर पावन बनना चाहते हो तो इन रावण के 10 सिरों पर गीत पहनो। दिखाई देते हैं बंदरों की सेनानी
वास्तव में बात तो अभी की है। सभा में थोड़े ही होते हैं, ज्यादा तो होते ही नहीं है। यहाँ तो सेना की बात है। अब सारा शहर थोड़े ही सेना बन सकता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सेना में थोड़े ही ले आवेंगे। क्यों? छोटे छोटे बच्चों को क्या सेना की बातें नहीं सिखाई जाती हैं? बच्चे जब बड़े होते हैं तब ही उनको ये बातें सिखाई जाती हैं। तुम तो अभी रावण पर जीत पहनते हो, तुम्हारी कोई बाहुबली की लड़ाई नहीं है। ये 5 विकारों के ऊपर लड़ाई है, और छोटे बच्चों में तो 5 विकार होते ही। छोटे छोटे बच्चों को भी शिक्षा देकर के समझा सकते हो कि तुम भी शिव बाबा को याद करो। आखिरी में रावण पर जीत तो हरेक को पानी ही है, पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बड़े हो जाएंगे, उनको भी रावण पर जीत पहननी। यहाँ तो सब इंडिपेंडेंट इस बात में, पुरुषार्थ करने में सब इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। ऐसे नहीं समझो कि हम मम्मा बाबा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, अपने लिए ये मेहनत करते हो। जानते हो हम ये बनने वाले हैं, तो अपनी उन्नति के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उस आत्मा को ही फिर सतो प्रधान बनाना है। ये बात किसी को पता नहीं है। अभी सारी तमो प्रधान दुनिया का अंत है, और बाप अंत में ही आकर के सबकी सदगति करते हैं। सबको सतो प्रधान बनाए देते। तो शिव बाबा को याद करना चाहिए ना, योगी बनना चाहिए। जो शिव बाबा को याद नहीं करते हैं उनको योगी कहेंगे या क्या कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे? भोगी कहेंगे। अगर शिव बाबा को याद करते हैं तो योगी है। और याद किसको किया जाता है? ऑटोमेटिक याद किसकी आती है? जिससे प्रीति जुट जाती है उसकी ऑटोमेटिक याद आती है। तो अगर बाप से प्रीति जुटी हुई है तो योगी कहेंगे, उसको भोगी नहीं कह सकते। तो एक बाप से ही योग लगाना है। सन्यासी से योग लगाते हैं ब्रह्म से। कौन से सन्यासी है? बाहर की दुनिया के जो सन्यासी है 500 करोड़ की दुनिया में जो 2500 साल हुए, वो तो ब्रह्म तत्व से योग लगाते आए। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी किससे योग लगाते? ब्रह्मा से योग लगाते। ये तो बेसिक नॉलेज की बात हो गई। अगर ब्रह्मा से योग लगाते हैं तो फिर वो भी 5 तत्वों का पुतला है। परमात्मा देव उस तन के अंदर जो आकर के बातें बोलते हैं, उनकी बातों की सार को वो आत्मा समझ नहीं सकती, क्योंकि माता का पाठ बजाने वाली माता होती है साकारी और बाप का पाठ होता है निराकारी।
तो जो भी ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा को याद करते हैं वो साफ है सन्यासी। सन्यासी सब ब्रह्मा की गोद में पलने वाले हैं, रहवरी में पलने वाले हैं। चाहे वो चंद्रवंशी हो, जब तक एडवांस नॉलेज न ले तो वो चंद्रवंशी भी सन्यासी के जैसे हुए। और चाहे वो ब्रह्मा की रहबरी में पढ़ने वाले इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म की क्यों, जो दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के आकर के ब्राह्मण बन जाते, वो साफ सन्यासी। का रिजल्ट ये होता है कि द्वापर युग से जो भी धर्म सिखाए आते हैं वो सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। गुरु नानक को छोड़ करके इसलिए बताया वो सब योग लगाते हैं ब्रह्म तत्व से। वो तो जड़ तत्व है, उनको बाप का परिचय ही नहीं है। बाप की योग लगाते ही नहीं। बाप तो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं, खुद आकर के अपना परिचय देते। ब्रह्मा के तन में अपना परिचय नहीं देते थे। दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में बैठ करके अपना परिचय नहीं देते थे। फिर क्या बात है? फिर ये बात झूठी है क्या कि खुद आकर के अपना परिचय बाप देते हैं? क्या नहीं समझती? परिचय बैठ देते हैं, ब्रह्मा के तन में भी देते हैं, लेकिन ब्रह्मा के तन में जो परिचय देते हैं वो परिचय देने वाला स्वरूप, वो मुख बाप का नहीं होता है। किसका होता है? माँ का होता है। मैं बिंदी हूँ और मैं ज्ञान का सागर हूँ। कहाँ बिंदी और कहाँ सागर? इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिंदी रूप में टिकेगा वो सागर रूप में भी टिक सकेगा। जो बिंदु नहीं बन सकता एक सेकंड में, वो ज्ञान का सागर भी नहीं बन सकता। वो तो समझते हैं कि हजारों तत्वों से तेजोमय है। अभी पता किसी को भी नहीं कि बाप आकर के स्वयं अपनी परिचय, अपनी पहचान देते हैं। अपनी पहचान देकर के बच्चों को अपना बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सुदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। बाप हमको सत्य की आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और पतित से पावन होने के लिए योग सिखाते हैं। ये योग कोई भी मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। मनुष्य को योग सिखाया नहीं सकता और ही पतित बनाए देते। ये एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनाने वाला तो एक ही बाप है। लेकिन एवर हेल्दी और एवर वेल्दी तो मनुष्य ही बनेंगे ना। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, हेल्थ भी और वेल्थ भी था, सब कुछ था, आयु भी बड़ी थी, काले मृत्यु नहीं होती थी। ये बातें कोई को भी पता नहीं। ये काल पर जीत पहनाने वाले हैं कौन? वो तो होता ही है अमर लोग, वहां मरने की बात ही नहीं, वहां मरने का नाम निशान नहीं। यहाँ तुझे कोई ये मृत्यु लोग है तो मरने का नाम भी है,
एक एक बात बहुत समझने की है। ये मृत्युलोक है, इसमें मरने का नाम है, हद के मरने का ही नाम है या बेहद का मरने का भी नाम है? बेहद का मरना कैसा होता है? ये मृत्युलोक है। नित्य बुद्धि हुआ, बाप को पहचाना, माना बाप का बच्चा बना, जीवित हो गया। और अनित्य बुद्धि हुआ, मरा। बाप का बच्चा बच्चा नहीं रहा, किसी और का बच्चा हो गया। किसी ने कान में फूंक मार दी, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाली। शूटिंग कहाँ होती है? अभी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये जीने मरने की शूटिंग होती है, तो अभी कहेंगे मृत्यु लोक। और जब विष्णु लोक शुरू होगा तो विष्णु लोक में जो भी होंगे वो सब बाप के बच्चे, अमरनाथ के बच्चे, अमर बच्चे होंगे। कोई मरने वाला नहीं होगा, कोई अनित्य बुद्धि नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में है मृत्यु, अमर लोक में सब अमर होते हैं। एक एक बात बहुत समझने की है। ये बुद्धि को तरावट देने की बातें हैं। बाप के प्रकार की युक्तियां बताते हैं। ये एक ही बाप है, एक ही टीचर है और एक ही सदगुरु है। क्या कहा? ये खास पहचान की बात है। क्या यज्ञ के आदि में भी था बाप, बीज बोने वाला था, टीचर के रूप में नहीं था, सदगुरु के रूप में नहीं था, दादा लेकर आए ब्रह्मा के रूप में, माँ के रूप में था, बाप के रूप में बीजारोपण बोलने वाला नहीं था, वर्षा देने वाला नहीं था, टीचर के रूप में एक एक वाक्य का हिस्से हिस्से करके समझाने वाला नहीं, और सदगुरु के रूप में मन बुद्धि रूपी आत्मा और शरीर रूपी नैया का पार ले जाने वाला खेवैया नहीं था। और अभी जो भी डायरेक्ट प्रैक्टिकल बाप आया हुआ है वो गारंटी करता है, पैसे अपना अपने आप देता है कि मैं मनुष्य मात्र का बाप हूं। कि आत्मा रूपी मन बुद्धि में ज्ञान का बीजारोपण करने वाला, बापों का बाप कहा जाता है। उसकी बुद्धि रूपी धरणी में ज्ञान का बीजारोपण करने वाला कोई प्रैक्टिकल में नहीं हो सकता है। वो बापों का बाप है, टीचर का टीचर, सुप्रीम टीचर है। उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाई पढ़ाने वाले सामने आने से डरते हैं। क्योंकि सुप्रीम टीचर है। कोई भी हो, एडवांस पार्टी निकलती है, एडवांस पार्टधारी निकलता है, हीरो पार्टधारी के रूप में सामने आता है। तो भगवान बनकर के तो ढेर सारे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे?
ढेर सारे निकलते हैं। कोई कहते हैं हम विष्णु भगवान है, कोई कहते हैं हम ब्रह्मा है, हमारा कृष्ण का पार्ट है, कोई कहते हैं हमारा शंकर का पार्ट है। लेकिन विष्णु पार्ट के रूप में कहना तो आसान है, लेकिन जहाँ विष्णु लोक होगा वहां कोई मरेगा, अनित्य बुद्धि होगा कि आज हजारों की तादाद में निकल पड़े विष्णु पार्टी के फॉलोअर और कल सब गायब हो जाए, सब अनित्य बुद्धि हो जाए। तो ऐसा नित्य अनित्य का चक्र विष्णु लोक में चलेगा क्या? नहीं चल सकता। वो तो फाइनल रूप है। स्ट्रिक्ट पार्ट बजाने वाला लाफुल और लफुल पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा, दोनों का कॉम्बिनेशन। ला और लब का जहां बैलेंस होगा वहां हार होने की कोई बात ही नहीं, मृत्यु होने की कोई बात ही नहीं, सब कुछ सहज सहज चलता हुआ। और ऐसी नई दुनिया, ऐसा नया संगठन अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत जल्दी प्रत्यक्ष होने वाला है। तो बोला यह एक ही रूप है, एक ही पर्सनालिटी है, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। मनुष्य को का सदगति दाता नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो मनुष्यों की दुर्गति ही करते चले आए। सब मनुष्य गुरु दुर्गति में जाते रहे और अपने फॉलोअर्स को भी दुर्गति में ले जाते रहे। बाप कहते हैं मैं ही तुमको पावन बना करके सदगति में ले जाता हूं। पहले तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करता हूं। कैसे सदगति होती है? कैसे माने कि सदगति हुई है? मन बुद्धि रूपी आत्मा में जो मन किलकारियां मारता रहता है, घोड़े की तरह बेलगाम हो जाता है, वो मन कंट्रोल में हुआ अनुभव हो। जहां मन को लगाना चाहे वहां लगे, अच्छे संकल्पों में लगाना चाहे तो अच्छे संकल्पों में लगे। और अगर ये मन समझ ले, बुद्धि समझ ले, ये दुनिया अब कचरा रह गई। इन कचरा खाने वालों को और कचरे में वास करने वालों को सुधरना नहीं है, अब इनका विनाश करना जरूरी है। तो विनाश के कार्य में भी बुद्धि लग जाए, मन लग जाए और सारे संसार का विनाश कराने की निमित्त बन जाए। जहां भी सेट करना चाहे वहां मन बुद्धि सेट हो जाए, एकाग्र हो जाए। तो जैसे स्थापना, पालना और विनाश तीनों की ही ताकत आ जाती है। स्थापना भी सहज है, पालना भी सहज है, लेकिन कठिन क्या है? जो कोई भी धर्म सिखाई नहीं कर सके, विनाश का कार्य बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत मुकाबला करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते,
इससे विपरीत बुद्धि बिंदी से। बिंदी से तो विपरीत बुद्धि और प्रीति बुद्धि होने की बात ही नहीं होती है। विपरीत बुद्धि साकार से हुआ जा सकता है और प्रीति बुद्धि भी साकार से हुआ जा सकता है। निराकार तो सभी ज्योति बिंदु आत्माएं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब ज्योति बिंदु है। बिंदु बिंदु आत्माओं से प्रीति बुद्धि बनने का कोई मतलब नहीं है। तो तुम सिद्ध कर सकते हो कि बाप टीचर सदगुरु वही सदगति में ले जाने वाला है। फिर तुमको दुर्गति में कौन ले जाते? एक सिर, एक पर्सनालिटी, वो तो तुमको सदगति में ले जाने वाला है। और दुर्गति में ले जाने वाले अनेक गुरु हैं और उनका संगठित रूप दिखाया है रावण। एक रूप नहीं है, मायावी रूप है, अनेक चेहरे धारण कर लेता है। ये रावण ही तुमको दुर्गति में ले जाते हैं। अभी रावण राज्य है कहाँ कहाँ है रावण राज्य? बाहर की दुनिया में नहीं है। बाहर की दुनिया में तो है ही, वो तो प्रेषक जन्मों से है। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी रावण राज्य बेसिक में है या एडवांस में है? बेसिक में भी है तो एडवांस में भी है। ब्राड मधुबन में है या मिनी मधुबन में भी है। ये मुरली में पूछा, मधुबन में माया आती है या नहीं आती है? मधुबन में भी माया आती है। सारी दुनिया पर माया रूपी रावण का राज्य है। सन्यासियों को भी तुम ये बात सिद्ध करके बता सकते हो कि सब में 5 विकार है। ना? सन्यासियों में भी 5 विकार है। जरूर विकार से पैदा होते हो। अब जिसकी पैदाइश ही विकार से हो, उसका आदि मध्य अंत विकारी ही कहा जाएगा या निर्विकारी हो जाएगा? अच्छा, वो कहेंगे ठीक, तुम हमको तो कहते हो कि हम विकार से पैदा हुए, तुम कहाँ से पैदा हुए? है? अगर उन्होंने उलट बांसी चला दी तो क्या जवाब देंगे? हम भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश नहीं है। हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। हम मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, सृष्टि के आदि वाले। आज से 5000 साल पहले भी जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब भी हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। सुप्रीम सोल बाप ने आकर के ब्रह्मा में प्रवेश किया और मुख से जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में धारण किया और जो भी संसार संपर्क में आने वाले मिले उनको भी धारण कराए। ब्राह्मणों का काम ही होता है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो हम मुखवंशावली हैं, शेष इंद्रियों की पैदाइश हैं। हम भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश नहीं है। भ्रष्ट इंद्रियों से जिसने पैदा किया हम उसकी बात मानते हैं। कहेंगे तुम्हारा बाप ये भी सिखाता है कि जिस बाप ने तुमको पैदा किया उसकी बात मत मानो। हाँ, कहेंगे हमारे बाप ने ये सिखाया है, ब्रह्मा के मुख से माउंट आबू में बोला है कि लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है।
कारण उनकी मत पर चल पड़े तो फिर जहाँ के तहाँ वैसे ही उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो साफ बता दो, तुम हो विकास की पैदाइश और हम हैं शेष इंद्रियों की पैदाइश। तुम हो वृत्त इंद्रियों की पैदाइश और हम हैं शेष इंद्रिय की पैदाइश। ये दुनिया तो है ही रावण राज, लेकिन ये बातें करने की बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि वो बहुत क्रोधी होते हैं। अगर हिम्मत करेंगे तो बाप भी तुम्हारी मदद करेंगे। जिनमें हिम्मत होगी वो कभी भी किसी को माथा नहीं टेकेंगे। क्या माथा टेकना माना? किसी के सामने बुद्धि झुकाएंगे नहीं, अपना झंडा ऊंचा रखेंगे, अपने झंडे को नीचे नहीं झुकाएंगे। तुम थोड़े यार क्यों करेंगे? तो मनुष्य झट समझ जाएंगे ये तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां लड़ते हैं। समझाने की बहुत युक्तियां चाहिए। मूल बात है फिर भी बाप को याद करो, और वो बाप सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी बनकर के संसार में आता है। सन्यासियों ने तो सर्वव्यापी सिद्ध कर दिया, तो सब की बुद्धि भटकी हुई है। सर्वव्यापी माना बुद्धि सब जगह व्यापक बनी रहे। तो बुद्धि बिखरेगी या एकाग्र होगी? बुद्धि बिखर गई। अब बिखरी हुई बुद्धि को बाप एकाग्र करने के लिए आए। बताते मैं सर्वव्यापी होकर के नहीं आता हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ ही नहीं, मैं तो एक मुकर्रर रस में आता हूँ। तो ये बात आकर के समझो क्या कि मैं कैसे मुकर्रर रस में आकर के पाठ बजाया जा रहा हूँ। याद के बल से तो प्रधान बनना है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये अध्यक्षवाणी चल रही थी 25 फरवरी 2006 की 5वें पेज के मध्यांश में पार्टियों से बात हो रही। बोला ये दूध भी अच्छा आया है। जापान के कुछ नए भाई आए थे, VIP आए। फॉरेन में जब सेवा शुरू हुई तो पहले सेवा की शुरुआत जापान से हुई। तो जापान वाले बहुत लकी हुए। क्या फॉरेन की सेवा लंदन से शुरू हुई थी, ब्रिटेन से शुरू हुई थी या जापान से शुरू हुई थी? जापान। 69 में जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो पहला विदेश का सेवा केंद्र तो खुला था लंदन में, जापान में नहीं खुला था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेवा केंद्र खुलता है तब ही सेवा शुरू होती है।
अगर सेवा केंद्र न खुले तो सेवा नहीं होती है क्या? होती है। बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ एडवांस नॉलेज फैली हुई है, 1 या 2 या 4 स्टूडेंट चल रहे हैं, लेकिन गीता पाठशाला या सेंटर नहीं चल रहा है, तो सेवा तो वहाँ भी मानी जाएगी ना। उस हिसाब से बोला कि ये जो 4 चित्र छपाए गए हैं वो पहले जापान से छपाए गए थे, वहां की शुरुआत हुई थी। तो जापान वाले लकी हो। पहले ब्राह्मण परिवार जापान में ही आया है। पहले ब्राह्मण परिवार जापान में आया है। पहले वेद में। अच्छा, तो हद में होगा तो वेद में भी होगा, हद में नहीं होगा तो वेद में भी नहीं होगा। अच्छा, हद में तो मान लिया ये बेसिक के 4 चित्र जो है वो जापान में छपाए गए पहले। ब्लॉक कहाँ से बना होगा, लेकिन वेद में कैसे लागू होगा? है? अरे जापान कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है ना, पूर्वी धर्मखंड है ना। तो इंडिया के हिसाब से पूर्वी धर्मखंड कौन सा हुआ इंडिया का? ईस्टर्न जोन कौन सा माना जाता है? बंगाल माना जाता है ना। बंगाल में आसाम भी आ जाता है, बंगाल भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, और बिहार उड़ीसा भी आ जाता है। जापान तो विदेश है। भारत के हिसाब से जो बीज रूप आत्माएं हैं टोटली, उन बीजों का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? विदेश में पड़ता है या भारत में पड़ता है? भारत में पड़ता है। तो पक्के स्वदेशी है ना कि कन्वर्ट होने वाले? पक्के स्वदेशी है। बीज तो कभी कन्वर्ट होते नहीं। हाँ, उन पर दूसरे धर्म का छिलका करता है। तो जो भी यज्ञ के आज में फाउंडेशन पड़ा था वो बंगालियों के बीच में पड़ा था, और हर धर्म की शक्ल अलग अलग दिखाई गई। जापानियों की शक्ल कैसी होती है? गोल चेहरा होता है, गाल भरे हुए होते हैं, और बंगालियों का चेहरा भी कैसा होता है? मोस्टली है वैसा ही होता है। यज्ञ की शुरुआत जब हुई थी तो सिंध हैदराबाद से नहीं हुई। ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कलकत्ते से हुई। तो वो चैतन्य चित्र पहले कहाँ तैयार हुए थे? कलकत्ते में तैयार हुए। तो बोला पहले ब्राह्मण परिवार जापान में ही आएगी। दादी को याद है ना? तो जापान सेवा का आज स्थल रहा। कितना लकी है। आपको सभी मिलकर के मुबारक भी रहे। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सन्मुख बैठे, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराए रहे हैं। सभी रेडी हो गए? अच्छा, तो आप सब संकल्प मर्ज कर दो। ड्रिल माना?
जो भी साकारी स्टेज है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज है, वो सब स्टॉप और क्या बन जाए, बिंदी बन जाए। संकल्प मत कर दो, अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म में पहुंच जाओ, अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, सूक्ष्म वतन से स्थूल साकारी वतन में आ जाओ। 1 सेकंड में ये प्रैक्टिस करो और अभी अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ, अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे बार बार सुदर्शन चक्रधारी बन चक्कर लगाते हो। इसके लिए बोला, ये बात किससे हो रही है, जापान वालों से। माना जो भी धर्म वाले हैं, दूसरे धर्म वाले, उन दूसरे धर्म वालों में सबसे जास्ती ज्ञान का चक्कर घुमाने में होशियार कौन बनेंगे, हैं? विदेशियों के बीच में कौन धर्म वाले हैं जो ज्ञान का चक्र घुमाने में, सुदर्शन चक्र घुमाने में सबसे सीखे जाएंगे? जापानी में, जापानी कोई धर्म थोड़ी होता है, बहुत ही धर्म। 25 फरवरी 2006 की अव्यक्तवाणी का 6वां पेज। चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा सब परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को काय के द्वारा परिवर्तन करने वाले हैं, स्वराज्य के द्वारा। स्वराज्य माना अपनी जो कर्मेंद्रियां हैं आत्मा रूपी राजा की, उन कर्मेंद्रियों के द्वारा अपना परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को और सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, काय के द्वारा सफलता प्राप्त करें, दृढ़ता के द्वारा सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को, क्या ऐसे बच्चों को ऐसे खुश नसीब, उनकी परिभाषा क्या बताई, सदा खुश रहने वाले, हर्षित मुख रहने वाले, कभी भी रोनी सूरत बनाने वाले नहीं, ऐसे बच्चों को। बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक। कौन सा दिन था, शिवरात्रि। बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। कैसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा हर्षित रहने वाले लवली और लकी बच्चों को, स्वराज्य के द्वारा सब परिवर्तन करने वाले बच्चों को और दृढ़ता के द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले बच्चों को, सफलता के सितारों को और सदैव हर्षित को, खुश रहने वाले बच्चों को। जन्मदिन की मुबारक। उस दादी ने कहा आपको सबकी मुबारक। देखो दादियों को देख करके सब खुश हो जाते हैं, क्या दादियों को देख करके सब खुश हो जाते हैं। सब कौन है, दादी के फॉलोअर्स खुश हो जाते हैं और बाकी आप नहीं खुश होंगे देख करके, हैं? सब खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं, क्योंकि दादियाँ प्यारी लगती है ना, क्योंकि आप सबको प्यार से सहयोग देके आगे बढ़ाए जाइए। दादियों के दिल में यही संकल्प रहता है कि हर एक बाप का बच्चा बाप के आगे बहुत ऊंचे से ऊंचा दिखाइए।
एक दो के संगठन का सहयोग मिलता है, सहयोग भी हो तो उस सहयोग को योग ही कहेंगे। जब आपको दादियां लोग उत्साह बढ़ाती हैं तो आपको कौन याद आ जाता है? बाबा याद आता है ना, तो योग हुआ ना, क्योंकि बाप की याद आ जाती है। तो कितनी आत्माओं की दुआएं मिलती हैं? आप सबको मिलती है ना। किससे बोला है? आप सबको दुआएं मिलती हैं, ये किससे बोला? अरे सन्मुख वालों को बोला या जो सन्मुख नहीं बैठे थे उनसे बोला? और कौन सी सभा में बोला? माउंट आबू में नहीं, तलैटी में। तलैटी में आजकल सभा कहाँ लगती है? ऊपर लगती है या नीचे? नीचे तलैटी में। तो वहां बैठने वाले जो भी थे उन सबको बोला कि आप सबको कितनी दुआएं मिलती हैं? आप सबको माने किनके सन्मुख को बैठे थे? हैं? बाप के सन्मुख वहां बैठे थे। अब देख तो बाप का मर्ज होने की तो बात ही नहीं। आप सबको, आप सब सन्मुख बैठे हुओं को कहा जाता है या दूर वालों को कहा जाता है? तो सन्मुख जो उस समय बैठे हुए थे उनके लिए बोला आप सबको कितनी दुआएं मिलती हैं? 21 जन्मों की दुआएं इकट्ठी हो गई है। हो गई है ना, तो नाम क्यों लगा दिया है? 21 जन्मों की दुआएं इकट्ठी हो गई है, ये बोला। फिर बोला हो गई है ना, ये दो बातें क्यों बोल दी है? हाँ, कि उन्हें जो बैठे हुए आप सब सन्मुख थे उनमें से 10% ही ज्यादा से ज्यादा ऐसी आत्माएं हैं जो शुद्ध चंद्रवंशी है। क्या कहा? जो 21 जन्म लेने वाली है, और बाकी जो 90% है वो दूसरे धर्म की है, वो 21 जन्म लेने वाली नहीं है। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। मुरली में बोला तो जो दादी का धर्म का होगा किसकी बात मानेगा? दादी की बात मानेगा, बाबा की भी बात नहीं मानेगा। तो कितने जन्म लेगा? जितने जन्म दादी लेगी उतने जन्म उसका फल हो लेगा। तो ऐसे ही बताया कि आप सबको 21 जन्मों की दुआएं इकट्ठी हो गई है ना, माना डाउट भी है। 63 जन्म फिर दुआएं देनी पड़ेगी। 21 जन्म की दुआएं अगर यहाँ इकट्ठी नहीं हुई तो फिर कहाँ मिलेंगी दुआएं? उन आत्माओं से कहाँ मिलेंगी? द्वापर से फिर मिली। किससे दुआ मांगेंगे? 63 जन्म किससे दुआ मांगेंगे? आपसे ही तो मांगेंगे। आप माने किससे? जो दीदी दादियां में बैठी हुई हैं उनके लिए इशारा किया, आपसे ही तो मांगेंगे। बस रामा को देखो, बाप को देखो और सदा वाह बाबा वाह रमा वाह ये करते चलो। ठीक है ना? कभी पुराने शरीरों को चलाए रहे हैं। ये पुराने शरीर बहुत वैल्यूबल है। कौन से पुराने शरीर? और कितने पुराने शरीर? अरे दीदी दादियों के लिए बताया ना, तो कितने पुराने हैं वो? है शरीर, आत्मा नहीं।
यज्ञ के आदि के है ना, यज्ञ के आदि के जो शरीर है वो दीदी दादियों के ही है ना, या सूर्यवंशियों के? दीदी दादियों के। जो सूर्यवंशी वो तो पहले ही शरीर छोड़ गए और छोड़ करके फिर दोबारा जन्म लेके आए, तो उनके पुराने शरीर हुए या नए शरीर हुए? उनके तो नए शरीर है और उनके पुराने शरीर। तो ये पुराने शरीर बहुत वैल्यूबल है। देखो पुराने शरीरों को चला रहे हैं तो सभी, देखो दादियां सभी पुराने शरीरों को ये चला रही हैं क्या? दीदी दादियां सब कैसे शरीरों को चला रही है? पुराने शरीरों को चला रही है। आप लोगों को भी इन्हों को देख करके हिम्मत तो आती है ना कि जैसे ये शरीर अपने पुराने चला रही है तो हम भी अपने पुराने शरीरों को चला लें। अच्छा, और इन्होंने खुदा खास्ता शरीर छोड़ दिया तो जैसे बाकी दीदी दादियां छोड़ते चले जा रहे हैं, तब क्या हाल होगा? इनको देख करके तो तुम शरीर चला सकते हो, फिर अगर इन्होंने शरीर छोड़ दिया तब क्या हाल होगा? तो हमारा भी चक्का जाम। अच्छा, बाप दादा ने अपने हाथों से झंडा फहराया और सभी बच्चों को 70वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बधाइयां दी। ये उन्होंने लिख दिया है, इन्होंने मुरली छापने वालों ने, तो अभितवाणी छापने वालों ने। बाप दादा ने बोला ये जो झंडा लहराया ये तो लोगों की सेवा के लिए लहराया है। क्या ये वास्तविक झंडा नहीं है, ये कपड़े का झंडा लहराया है। ये कपड़े का झंडा बुलंद किया है, लेकिन झंडा कौन सा बुलंद करना है? ये स्थूल जड़ कपड़े का झंडा बुलंद करना है या चैतन्य शरीर रूपी वस्त्रों का झंडा बुलंद करना है? असली झंडा तो त्रिमूर्ति का झंडा है। 3 मूर्तियों का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं उनके दिलों के ऊपर उन 3 कपड़ों रूपी झंडे का सिक्का जम जाए, सबकी बुद्धि में बैठ जाए कि ये है असली झंडा भारतवर्ष का। कपड़े का झंडा कोई विश्व विजय करके नहीं दिखला सकता। कोई चैतन्य आत्माएं हुई है जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर आपसी सहयोग से, आपसी स्नेह से, संगठन से संगठित होकर के सारे विश्व के ऊपर झंडा फहराया। उनमें मुख्य आत्माएं कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अभी तक तीनों कभी इकट्ठे हुए नहीं हुए। इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे? होंगे। जब इकट्ठे हो जाएंगे अंदर और बाहर से तो ये झंडा भी बुलंद हो जाएगा। तो ये झंडा तो लोगों की सेवा के लिए लहराया, लेकिन आपके दिल में बाप की प्रतिष्ठा का झंडा लहर रहा है जो सदा ही लहराता रहता है। आपके दिल में जो प्रभु प्यार का झंडा लहरा रहा है वो सारे विश्व में आपके दिल का वायुमंडल फैला रहा है। और ऐसा दिन आना ही है जो आपके दिल के प्यार का वायुमंडल सबको चुंबक का काम करेगा। क्या काम करेगा चुंबक का काम? आपके दिल का प्यार। दिल का प्यार किसके प्रति? बाप के प्रति। दिल का प्यार हिंदी बाप के प्रति होता है।
दिल का प्यार जो है वो तभी हो सकता है जब बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ हो। तो बोला ये आपके दिल का प्यार चुंबक का काम करेगा और सभी अपने मुख से कहेंगे आ गया आ गया, हमारा बाबा आ गया। सभी माना कौन? सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं। उनमें से तो बहुत से ऐसे हैं भक्ति मार्ग वालों की तरह कहते चले आ रहे हैं। क्या भक्ति मार्ग वाले जैसे कहते चले आए वैसे कह रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जिनकी बुद्धि में ये पक्का निश्चय बैठ जाता है कि हमारा बाप आ गया। अभी तो यह झंडा लहराए रहे हो। कौन सा झंडा? ये हमारा किसकी तरफ इशारा किया? इस फूल कपड़े के झंडे की तरफ इशारा किया। अभी तक जो झंडा लहराया है वो कौन सा झंडा लहराया है? कपड़े का झंडा लहराया। ये जड़ वस्त्र का झंडा लहराया है। अभी चैतन्य वस्त्रों का, शरीर रूपी वस्त्रों का झंडा संसार में बुलंद नहीं किया है। अभी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। जड़ कपड़े की प्रत्यक्षता, चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र है तीन मूर्तियों के, वो तीन मूर्तियों के शरीर रूपी वस्त्रों का झंडा संसार में जल्दी ही लहरा रही है। सत्तर साल हो गए, अभी जल्दी नहीं पूरा हुआ है? अभी जल्दी पूरा हुआ है या नहीं हुआ है? शुरू हो गया। क्यों? अब क्यों शुरू हो गया? 70 साल में क्यों नहीं हुआ? हाँ, दो मूर्तियां जो हैं उनके द्वारा वो झंडा नहीं फहराया जा सकता। तीन मूर्तियां चाहिए। समूर्ति सेवा का झंडा है। दो मूर्तियां स्थापना और विनाश के निमित्त है। पहली मूर्ति ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना तो हुई, लेकिन जो आसुरी ब्राह्मण हैं उनके दिल को दहलाने वाले काम नहीं हुए। जो ज्ञान बाण मार मार के उनके दिल को छले नहीं किया जा सके, उनका मनोबल तोड़ा जा सके, वो काम नहीं हुआ। तो दूसरी मूर्ति, पहली मूर्ति सत्य की मूर्ति अंतिम जन्म में ब्रह्मा के रूप में, तो दूसरी मूर्ति राम की आत्मा अंतिम जन्म में शंकर के रूप में, जिन्हें रामबाण कहा जाता है। वो रामबाण असुरों के दिल दहलाए देते हैं, उनके दिल को जो मुकाम मिला हुआ है सारे संसार में कंट्रोल करने का, वो बुलंदी उनकी खलास हो जाती है। अंदर से समझने लगते हैं कि अब हमारा राज्य गया कि गया। उनकी जो मुखिया है कौन? रावण संप्रदाय वालों की मुखिया कौन है? माया। वो माया अव्यक्तवाणी में क्या बोला इस साल? माया भी थक चुकी है। जो रावण के 10 सिर हैं उनमें 5 सिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का समुच्चय, उसके लिए बोला थक चुकी है। और 5 सिर है प्रकृति के, उनके लिए बोला प्रकृति तंग आ चुकी है। माया थक चुकी है और प्रकृति तंग आ चुकी है। ये दोनों के 10 सिर मिलकर के रावण का रूप बनता है। ये 10 रावण के सिर तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं, माना उनका मनोबल
टूट चुका है। तो 2 मूर्तियों का काम पूरा हुआ, अभी तीसरी मूर्ति का कार्य शुरू होने वाला है। इसलिए बोला कि अब ये जल्दी ही झंडा लहराएंगे, अब ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, क्योंकि बाप के ऊपर हक तो सभी बच्चों का लगता है और बाप को कुछ न कुछ प्राप्ति करानी है, भक्तों को भी कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर होगी। तो आपको जीवन मुक्ति, उन्हों को मुक्ति, वो मुक्ति में ही खुश हो जाएंगे और आप जीवन मुक्ति में खुश हैं। आप डबल हैं, जीवन मुक्ति भी है, उन्हों को से मुक्ति है। तो ऐसे दिल में बाप के प्यार का झंडा फहराने वाले चारों ओर के बच्चों को मुबारक मुबारक। ओम शांति।